जन कल्याण योजना का विशेष शिविर का आयोजन एक्स ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत सेवक समाज बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से लखनऊ में दुबग्गा स्थित अवध ए गेट नंबर 2 गगारिया रोड पर स्थित विशेष जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत फॉर्म भरे। इस शिविर का आधार कार्ड पंजीकरण, आयुष्मान भारत योजना, आजीविका योजना, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, मतदाता सूची, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। सवाल पूछिए। आज आपके द्वारा यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें आप यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए हैं जन कल्याण योजना हेतु। क्या कहना चाहें, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर अनीस अंसारी हूँ, IAS का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और जो आज 3 संस्थाएं मिलकर जो काम कर रही हैं शिविर में, उनमें से 2 का काम मैं देखता हूँ। बाबुल इल्म, जिसके प्रेसिडेंट एडवोकेट अली अकबर साहब हैं, उनकी टीम है यहाँ पर। हमारे बगल में परवेज़ खान साहब हैं जो एक्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ये सेक्रेटरी हैं, मैं उसका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। उसके अलावा एक बहुत पुरानी NGO है नेशनल लेवल पे जिसका नाम भारत सेवक समाज है। वो पंडित नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और गुलजारी लाल नंदा जी जब उसके प्लानिंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने मिलकर बनाई थी। उसका मैं राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोग 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं और एलिजिबल हैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार की वेलफेयर स्कीमों के लिए, उनको हम एकजा तौर पर एक जगह पे इकट्ठे करके उनके फॉर्म भरवाते हैं और कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार उन फॉर्म को मंजूर कर दे ताकि लोगों को राहत मिले। हमारी 9 प्रमुख स्कीमें हैं जिस पे हम लोग ध्यान देते हैं। एक तो बहुत से लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है और बिना आधार कार्ड के आजकल न तो रिजर्वेशन होता है, न कोई और दाखिला होता है, बच्चों तक का दाखिला नहीं होता। 3 साल के बच्चे तक के लिए आधार कार्ड लाजमी कर दिया गया, तो आधार कार्ड बनवाते हैं। और बहुत से शहरी हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या गलत है। एक मोटा अंदाज़ा ये पूरे हिंदुस्तान में 3 करोड़ मुसलमान वोटर और 4 करोड़ दलित शेड्यूल कास्ट वोटर, उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो बहुत बड़ी तादाद जो वोटर लिस्ट से महरूम है, तो उनके हम लोग वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराते हैं। उसके अलावा लाइवलीहुड स्कीमें, रोज़गार की स्कीमें, तो उसमें 50,000 से लेकर 2.5 लाख 3 लाख तक की छोटे छोटे कर्जे की स्कीमें हैं जो अनुदानित होती हैं। भारत सरकार और प्रदेश सरकार उसमें छूट देती है, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी प्रॉपर्टी के कर्जा मिलता है। फिर बच्चों के जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन माँ बाप गरीब हैं और पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए वजीफ़े की स्कीमें हैं। एक बहुत अच्छी स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसमें जिस घर में राशन कार्ड में 6 लोग हों या कोई एक बुज़ुर्ग हो जो 70 साल से ऊपर हो, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। उनके लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए सालाना, एक बार कार्ड बन गया तो सारी उम्र उस फैमिली के लोगों को 5 लाख रुपए सालाना तक के जो मेडिकल खर्चा है अस्पताल का, हॉस्पिटलाइजेशन का, वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, उसमें उसको खुद नहीं देना, कार्ड बन जाता है। तो आयुष्मान भारत पे इनरोल करते हैं। उसके अलावा हम लोग बुढ़ापे के पेंशन, 60 साल से ऊपर के जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशन के लिए उनको कवर कराते हैं। विधवा पेंशन में जो लड़कियां कम उम्र होती हैं, शादी हुई और हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उनके लिए हम लोग उसके पेंशन की स्कीम है उसमें शामिल करते हैं। उसके अलावा हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं। मेडिकल कैंप में लोग आते हैं जो शामिल होते हैं, उनको कोई बीमारी है उनका टेस्ट कराते हैं, ब्लड का टेस्ट, हार्ट की पोजीशन देखते हैं, ECG वगैरह कराते हैं, ये सब फ्री में कराते हैं, दवाएं फ्री में देती हैं। इसमें हम लोग अभी तक जो कैंप लगे हैं उसमें एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी से सहयोग लिया है और अब आस्था हॉस्पिटल है यहाँ लखनऊ में, 4-5 हॉस्पिटल थे जिसमें डॉक्टर AK शुक्ला जो पूर्व CMO है लखनऊ के, वो मदद करेंगे। हमारी टीम में है, वो लखनऊ की टीम में वाइस प्रेसिडेंट है भारत सेवक समाज उसके एक संगठन में, तो उन्होंने वादा किया है कि वो भी मदद करेंगे। तो हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं। उसके अलावा लीगल कैंप लगाते हैं। बहुत से लोग हैं जो अंडर ट्रायल है और जेलों में बंद है। लखनऊ की जेल में हमने एक कैंप लगवाया था, उसमें 600 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बात की और बेचारे छोटी अमाउंट की वजह से, मतलब
10,000 रुपये की कोई अगर ज़मानत दे दे तो रिहा हो जाएंगे। उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ, अभी ट्रायल तक नहीं शुरू, बस खाली वो फंसे पड़े हैं कई सालों से, उनका कोई पूछने वाला नहीं। तो इस तरह के हम लोग लीगल कैंप भी लगाते हैं। डॉक्टर साहब, एक समस्या आती है, जैसा कि आधार कार्ड को लेकर के देखा गया है कि भारत सरकार ने योजना को चालू कर दी, लेकिन डाकखानों तक सीमित रखी। उसमें महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या ये आती है